बिहार का कुछ हिस्सा काटकर बंगाल के कुछ हिस्से के साथ मिलाकर एक नए राज्य की स्थापना की तैयारी शुरू हो गई है। मतलब अमित शाह जो ये बिहार आए हैं, ये अकारण नहीं आए हैं, या फिर उनके आने का कारण सिर्फ सीमा निरीक्षण नहीं है, बल्कि एक नए राज्य की स्थापना है जिसमें बिहार का कुछ हिस्सा काटा जाएगा। ज्यादातर सीमांचल का हिस्सा जो है उसमें रखने की तैयारी है, और वो जो नया राज्य बनेगा वो केंद्र शासित प्रदेश होगा। मतलब ये कि उसके ऊपर केंद्र सरकार का सत्ता चलेगा, राज्यपाल के हाथों में सत्ता होगी। पूरी कहानी जब आपको बताएंगे तो स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी और आप ये भी समझ जाएंगे कि अमित शाह का ये 3 दिवसीय जो बिहार दौरा है जो आज से शुरू हुआ है, उसका मतलब और माने क्या है, पार्टी ने किस बात के संकेत दिए हैं और किस तरीके से नए राज्य की स्थापना की तैयारी चल रही है, इसके ऊपर विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। साल 2000 में जो है वो अलग किया जाता है झारखंड से बिहार। इस दौरान कई लोग दुखी भी थे, कई लोगों ने इसका समर्थन भी किया था कि ये हो जाना चाहिए था, लेकिन अकारण अभी अचानक से ऐसी कौन सी स्थिति आन पड़ी है जिसकी वजह से एक नए राज्य बनाने की तैयारी जो है वो भाजपा वाले कर रहे हैं। अमित शाह का ये दौरा माना जा रहा था कि सीमा सुरक्षा से जो है वो जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी आरजेडी के एक नेता के दावे ने बहुत कुछ जो है वो बता दिए। दरअसल आपको बता दूं कि आरजेडी के एक विधायक हैं रणविजय साहू, और उन्होंने कहा कि साहब ये जो अमित शाह का दौरा है वो बस यूं ही नहीं है, बल्कि एक तैयारी है। ये तैयारी उस तरफ है जहां पे सीमांचल का बहुतायत इलाका जो है उसको काटा जाएगा, और उसके साथ साथ बंगाल का जो इलाका वो टच करता है उसमें से कुछ जो जिले हैं उनको काट के एक राज्य बनाया जाएगा, और उस राज्य को जो है केंद्र द्वारा शासित किया जाएगा। केंद्र जो है उसको लीड करेगी। मतलब सीमांचल एक अलग राज्य के तौर पे बनाया जा सकता है, इसकी तैयारी चल रही है। अब देखिए, सीमांचल का एक अपना जो है वो राजनीति समीकरण है, सीमांचल का एक अपना बातचीत है। सीमांचल की अगर बात की जाए तो बिहार में एक ऐसा इलाका जो मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए जाना जाता है, चाहे पूर्णिया हो या फिर किशनगंज हो, कटिहार हो, अररिया हो, ये सब कुछ के बारे में माना जाता है कि ये जो इलाके हैं यहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, और इसके साथ ही ये इलाके जो बंगाल के इलाके से टच होते हैं, जो बंगाल के इलाके को जो है वो छूते हैं, वहां पे भी मुसलमानों की आबादी जो है वो ज्यादा है। इस दौरान ये भी खबर आई कि साहब इन इलाकों से जो है वो बांग्लादेश के घुसपैठिए जो है वो भारत में घुस रहे हैं, और इसको लेकर तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो जो घुसपैठिए हैं उनको रोकने के लिए केंद्र जो है इनको अलग राज्य बना के यहां पे अपना सत्ता जो है वो लाना चाहती है, और यहां पे केंद्र जो है इन सब चीजों को देखेगी, इसकी तैयारी चल रही है। क्या केंद्र जो है वो एक अलग राज्य बनाने के फिराक में है ताकि इसका अगर कोई राजनीतिक फायदा हो तो उसका फायदा भी वो पूर्णतः उठा सके। अभी देखिए, हाल फिलहाल जो है वो बंगाल में चुनाव भी है, और इसके अलावा बिहार का एक ऐसा क्षेत्र जहां पे भाजपा का दबदबा उतना कभी देखने को मिला नहीं है, वो सीमांचल का इलाका है। और ऐसे में सीमांचल के इलाके को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश ही बना दिया जाए तो सोचिए कि वहां पे न चाहते हुए भी केंद्र का हमेशा शासन रहेगा, यानी भाजपा जो है वो हमेशा वहां पे मजबूत रहेगी। ऐसी स्थिति जो है वहां पे बना रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे अगर इसको डेवलप किया जाता है, एक नया राज्य बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है, बंगाल चुनाव में भी मिल सकता है, और उसी की तैयारी हो रही है। जिस तरीके से आरजेडी के कद्दावर नेता रणविजय साहू ने इस बात का खुलासा और दावा किया कि साहब अब एक नए राज्य की तैयारी जो है वो की जा रही है, और इसी के लिए अमित शाह का ये जो 3 दिवसीय बिहार दौरा है इसी बात को दर्शाता है, और वो इसी वजह से बिहार दौरे पे आए हैं कि उनका मंशा है कि सीमांचल के बहुतायत क्षेत्र और बंगाल के कुछ क्षेत्रों को मिला के एक नया और अलग राज्य बना दिया जाए। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या कोई एक बिहारी तैयार है कि सीमांचल को काट के अलग राज्य बना देना चाहिए, या फिर सीमांचल और बंगाल के कुछ हिस्सों को एक करके एक राज्य बनाना चाहिए? क्या यह तैयारी चल रही है? आपको क्या लगता है? क्या आरजेडी के इस नेता के बातों से आप संतुष्ट हैं और सेटिस्फाइड हैं कि ऐसा हो सकता है? इसके ऊपर आपका क्या विचार है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।